अरे बेटी, तू उस नासमझ इंसान के लिए क्यों इतना परेशान हो रही है? उसके बारे में क्यों इतना सोचती है कि नींद में भी उसी का नाम लेती रहती है? बल्कि तुझे तो अब खुश होना चाहिए। कल कोर्ट का फैसला हो जाएगा, तब मुकेश नाम की बेड़ियों से तुम्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब मेरी बेटी फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। शर्मिला जी ने अपनी बेटी प्राची को जगाते हुए कहा, जो नींद में अपने पति का नाम लेकर बड़बड़ाए जा रही थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों प्राची को अपनी माँ की ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। आखिर वो भी तो मुकेश से आज़ादी ही चाहती थी। माँ के जाने के बाद प्राची ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर रोने के बाद जैसे ही वो अपने आंसुओं को पोंछने लगी तो उसे मुकेश की बातें याद आने लगी कि वो जब भी रोती थी तो मुकेश उसके आंसू पोंछता हुआ कहता था, तुम जानती हो तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे दुख होता है। पत्नी का मूड ठीक करने के लिए मुकेश बड़े प्यार से उसका सिर सहलाने लगता तो प्राची उसके सीने से लग जाती। लेकिन अब उसके पास मुकेश कहाँ था जो उसे चुप करा सके। बिस्तर पर लेटी हुई प्राची यादों के समंदर में गोते खाने लगी। प्राची और उसकी बड़ी बहन रवीना को माँ बाप ने शुरू से ही बड़े नाजों से पाला पोसा था। खास तौर पर प्राची तो अपनी माँ की लाडली थी। ना सुनना तो उसे पसंद ही नहीं था। अक्सर रामनाथ जी अपनी पत्नी से कहा करते थे कि तुमने तो प्राची को अपने लाड प्यार से बिगाड़ ही दिया है। बेटियों के इतने भी नखरे नहीं उठाने चाहिए कि वह बिगड़ ही जाए। ससुराल में अगर कोई इसकी मांग पूरी न कर पाया तो पता है इसका अंजाम क्या होगा। इस पर प्राची की माँ कहती, अरे अपनी रवीना के लिए हमने कितना अच्छा लड़का ढूंढा है जो उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरी करता है, तो प्राची के लिए भी हम वैसा ही लड़का ढूंढेंगे जो उसके सारे नखरे उठा पाए। मुकेश एक बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर था। दिखने में वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था, परंतु अहंकार से बिल्कुल परे था। वह सादा जीवन जीने में विश्वास रखता था। जब उसके साथ प्राची के रिश्ते की बात चली तो शर्मिला जी और रामनाथ जी को वह बहुत पसंद आया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी बेटी के नखरे केवल वही उठा सकता है। प्राची ने तो उसे देखते ही हाँ कर दी। मुकेश के माता पिता जो गांव में रहा करते थे, शादी के लिए कुछ दिनों पहले ही उसके पास आ गई। खूब धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद प्राची ने जिद ठान ली कि वह हनीमून के लिए केवल पेरिस ही जाएगी, जबकि मुकेश भारत में ही कहीं घूमने जाना चाहता था। उसने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु प्राची नहीं मानी और पेरिस की टिकट करवाने के लिए उसने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया। जब इस बारे में मुकेश को पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ और बोला, प्राची तुमने विदेश की टिकट करवाने के लिए अपनी माँ से क्यों कहा? यह काम तो मैं भी कर सकता था ना। तब प्राची बोली, तुमने मेरी बात ही कहाँ मानी, तो इसीलिए मैंने माँ से कह दिया। वह मेरी बात कभी नहीं टालती है। लेकिन प्राची मैंने मना भी तो नहीं किया था, अभी तो सिर्फ बात हुई थी। अगर तुम विदेश जाना चाहती हो तो यही सही, लेकिन मैं तुम्हें अपने पैसों से ले जाना चाहता हूँ, तो तुम अपनी माँ को टिकट के पैसे वापस कर दो। अरे तो क्या हुआ, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे मम्मी पापा हम लोगों से अलग थोड़ी ना हैं। आखिरकार मुकेश को प्राची की बात माननी ही पड़ी और वे दोनों शादी के 5 दिन बाद ही पेरिस के लिए रवाना हो गई। पेरिस के होटल में पहुंचते ही प्राची अपने आलीशान कमरे को देखकर खुशी से उछल पड़ी। कुछ देर आराम करके घूमने जाने को तैयार हुए तो प्राची जींस टॉप पहनकर बाहर आई तो मुकेश उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। अरे अब जल्दी भी चलो, पति का हाथ पकड़कर प्राची चंचल स्वर में बोली। मुकेश मुझे यहाँ सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। अच्छा ही हुआ जो मेरे मम्मी पापा ने हमारे यहाँ आने की टिकट बुक करवा दी, वरना तुम तो मुझे वहीं आसपास के ही किसी छोटी मोटी जगह पर ले जाते। तुम्हारे भरोसे बैठी रहती तो मुझे ये नज़ारे देखने को कहाँ मिलते। प्राची की यह बात मुकेश को बहुत बुरी लगी, लेकिन प्राची तो अपने ही धुन में मस्त थी। हालांकि मुकेश भी ये बात समझता था कि प्राची ये सब बातें नादानी में उससे कह देती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है
और फिर उसे उसकी ये मासूमियत ही तो पसंद आई थी। उसने प्राची को उसकी कमियों के साथ अपना लिया था। दिन यूं ही बीतने लगे। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जब वे भारत वापस लौटे तो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें लेने के लिए प्राची की माँ शर्मिला जी ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई और बोली, आज तुम दोनों हमारे घर पर ही चलो, खाना तैयार है। तब मुकेश बोला, नहीं मम्मी जी, घर पर माँ बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। माँ ने खाना भी बना कर रखा है। 2-3 दिन में वे लोग गांव वापस लौट जाएंगे, तब हम आ जाएंगे। अरे पर मैंने इतने प्यार से खाना बनाया है, उसका क्या? शर्मिला जी बोली तो प्राची भी उनके साथ जाने के लिए जिद करने लगी। ठीक है प्राची, तुम्हें जाना है तो चली जाओ, लेकिन मुझे घर जाना होगा। ऑफिस के लिए सुबह जल्दी निकलना है। ऐसा कहकर मुकेश अपने घर चला गया। वहीं जब प्राची को उसके पापा ने देखा तो उसे समझाते हुए बोले, बिटिया, पहले तुझे अपने ससुराल जाना चाहिए था। तेरे सास ससुर तेरी राह देख रहे होंगे। अरे आप भी ना जी, इतने दिनों बाद बिटिया आई है तो उसे हाल चाल पूछने की बजाय आप उसे वापस जाने को कह रहे हैं। और फिर ससुराल कहाँ भागकर जा रहा है? पहले हम तो मिल लें अपनी बिटिया से। ऐसा कहते हुए शर्मिला जी अपनी बेटी को प्यार से पुचकारने लगी। शाम को अपने पिता के समझाने पर प्राची अपने ससुराल वापस लौट गई। अगले दिन सुबह मुकेश प्राची को नींद से जगाने लगा। प्राची उठो, 9 बजने को आए हैं, मम्मी पापा क्या सोचेंगे? तो प्राची बोली, अरे मुकेश, अभी मुझे और सोना है, सफ़र की थकान अभी उतरी नहीं है। मुकेश ऑफिस जाने के लिए कमरे से तैयार होकर बाहर आया तो उसकी माँ ने नाश्ता लगाया और बोली, सफ़र से थक कर आई है ना, इसीलिए अभी उठी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, बहू को सोने दो। बेटे बहू के हनीमून से लौटकर आने के बाद मुकेश के माता पिता पूरा 1 सप्ताह उनके घर पर रहे, लेकिन प्राची ने एक दिन भी उन्हें खाना पकाकर नहीं खिलाया। कभी शॉपिंग करने चली जाती, कभी बाहर घूमने, तो कभी अपनी मम्मी से मिलने। उसके सास ससुर भी जानते थे कि वो अभी नादान है, दिल की बुरी नहीं है। अक्सर प्राची उनके पास बैठकर उनके साथ खूब सारी बातें किया करती थी। जब उसके सास ससुर गांव वापस जाने लगे तो प्राची उनके गले लगकर खूब रोई। सास ससुर के जाने के बाद प्राची को घर पर अकेलापन खाने को दौड़ता था, लेकिन मुकेश अपने काम में बहुत अधिक व्यस्त रहता था। एक दिन प्राची ने मुकेश से कहा कि बहुत दिन हो गए, हम कहीं घूमने नहीं गए। नई मूवी लगी है, आज शाम को तुम जल्दी घर आ जाना। पहले हम मूवी देखने चलेंगे, फिर डिनर भी बाहर ही कर आएंगे। प्राची को मना करना मुकेश को ठीक नहीं लगा, इसीलिए उसने हाँ कर दी। बाहर जाने के लिए प्राची बहुत उत्साहित थी। शाम को उसने एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहना और बढ़िया सा मेकअप किया, लेकिन तभी मुकेश का फ़ोन आया कि आज जल्दी आना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़रूरी काम है। इतना सुनते ही प्राची की भौहें तन गई और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो उस समय अपनी मम्मी के घर चली गई और वहाँ जाकर उसने अपनी मम्मी को सारी बात बताई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो उसके पापा ने उसे प्यार से समझाया कि मुकेश को कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया होगा, इसीलिए उसे ऐसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। तभी उसकी मम्मी बोली, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम आ गया? मेरी बेटी क्या उसके घर की नौकरानी है जो दिन भर उसके घर का काम करे और वह उसे एक फिल्म दिखाने भी नहीं ले जा सकता? चल बिटिया, आज हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं, उसके बाद डिनर भी बाहर ही करेंगे। उसकी मम्मी ने कहा तो प्राची खुशी से चहक उठी। आई लव यू मम्मा, आप कितना ध्यान रखती हैं मेरी खुशी का, कहते हुए अपनी मम्मी के गले लग गई। प्राची अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने चली गई। उधर मुकेश जल्दी से अपना काम निपटाने लगा, ये सोचकर कि मूवी किसी और दिन देख लेंगे, लेकिन डिनर तो आज मैं अपनी पत्नी को बाहर ही करवाऊंगा। प्राची को सरप्राइज देने के लिए जैसे ही वह घर पहुंचा तो प्राची को घर पर ना देखकर वह हैरान रह गया। उसने तुरंत उसे फ़ोन किया तो प्राची बोली, सॉरी मुकेश, मैं तो मम्मी के साथ बाहर डिनर करने आई हूँ। सुनते ही मुकेश उदास हो गया। एक बार फ़ोन करके बता तो दिया होता। अरे मुकेश, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और वैसे भी तुमने तो मेरा मूड खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वह तो मेरी मम्मी है जो मेरा इतना ध्यान रखती है। दोपहर के राजमा चावल पड़े हैं तो गर्म करके खा लेना, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। प्राची की बात मुकेश को बहुत बुरी लगी। बिना खाना खाए ही वह बिस्तर पर लेट गया।
कुछ देर बाद प्राची भी घर लौट आई। अगले दिन मुकेश जैसे ही ऑफिस जाने लगा तभी प्राची बोली, मुकेश मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। और इतना कहते ही उसे उल्टी आ गई तो मुकेश परेशान सा हो गया। प्राची तुम्हारा बाहर का खाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है, शायद इसी कारण अपच की शिकायत हो गई होगी। मैं ऑफिस बाद में जाऊंगा, पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मुकेश ने ऑफिस में फ़ोन करके देर से आने को कह दिया और प्राची को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने प्राची का चेकअप किया और कुछ देर बाद मुकेश को केबिन में बुलाया तो मुकेश बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा, सब कुछ ठीक तो है ना डॉक्टर? तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये चिंता की बात नहीं, खुशी की बात है, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही मुकेश की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। लेकिन प्राची कुछ परेशान सी हो गई। वे दोनों गाड़ी में बैठकर घर पहुँचे। तब प्राची बोली, मुकेश मैं अभी बच्चा नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर मुकेश हैरान रह गया और फिर उसे प्यार से समझाते हुए बोला, प्राची अभी तो तुम ये बात कह रही हो, लेकिन जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब तुम ही उस पर सबसे ज़्यादा प्यार लुटाओगी, मुझे भी भूल जाओगी। मुकेश के समझाने पर प्राची के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और पति के कंधे पर सर रखकर कुछ देर यूं ही बैठी रही। जब से मुकेश को ये खुशखबरी मिली थी तब से उसकी पूरी कोशिश रहती कि प्राची पर किसी चीज़ का कोई तनाव ना हो। उसे आराम देने के लिए मुकेश ने एक फुल टाइम मेड भी लगवा दी। अभी एक सप्ताह ही बीता था कि एक दिन प्राची के पास उसकी एक सहेली का फ़ोन आया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद प्राची ने उसे बताया कि वह माँ बनने वाली है। तो ये सुनकर उसकी सहेली हैरान होकर बोली, व्हाट आर यू सेइंग प्राची, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? अभी तो तुम्हारी शादी हुई थी, लाइफ एंजॉय करने का समय था और तुम इन सब झमेले में फंस गई। एक बार तेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया फिर तो तेरी आज़ादी गई समझो। सहेली की बात सुनकर प्राची बोली, अरे यार क्या बताऊं, मैं भी अभी इन सब बातों में फंसना नहीं चाहती थी, पर अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुकेश तो ये बात सुनकर इतना खुश है ना कि मैं बता ही नहीं सकती। अरे यार इन आदमियों का क्या है, फर्क तो एक औरत की जिंदगी में पड़ता है, पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। मेरी मान अभी देर नहीं हुई है, अभी भी तो इस परेशानी से छुटकारा पा सकती है। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद प्राची सोच में पड़ गई। कभी उसे मुकेश की खुशी का ख्याल आने लगा तो कभी अपनी आज़ाद जिंदगी के बारे में सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार वह एक निर्णय पर पहुंच गई और अपनी माँ को फ़ोन लगाया। सारी बात बताते हुए उसने एक बात स्पष्ट कर दी कि वह ये बच्चा नहीं चाहती। तो उसकी माँ ने भी उसका साथ देते हुए कहा, तुम वही करो बेटी जिसमें तुम्हारी खुशी हो, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। शाम को जब मुकेश घर लौटा तो प्राची ने कहा, मुकेश मैंने फैसला कर लिया है। प्राची की बात सुनकर मुकेश उसे हैरानी से देखने लगा। किस बात का फैसला प्राची? यही कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहती। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अरे एक माँ तो ममता की मूरत होती है और तुम इतनी कठोर हो गई कि अपने ही नन्ही से जान का गला घोटने को तैयार हो गई। फिर मुकेश ने अपने गुस्से पर काबू किया और बड़े ही प्यार से उसे समझाते हुए बोला, देखो प्राची, इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। जब वह रात को जगेगा तो मैं उठकर उसका ख्याल रखूंगा, कपड़े गंदे करेगा तो डायपर भी बदल दूंगा, जब उसे भूख लगेगी तो दूध की बोतल भी तैयार कर दूंगा। कम ऑन मुकेश, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है, कल हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे इस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए। तभी मुकेश जोर से चिल्लाया, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा? तभी प्राची बोली, मुकेश मुझे तुम्हें बताना था सो बता दिया, अब तुम चलो या ना चलो वो तुम्हारी इच्छा। कानूनी तौर पर मुझे ये फैसला लेने का पूरा हक है कि मैं अपना बच्चा रखूं या नहीं। फिर मुकेश गुस्से से कांपता हुआ बोला, प्राची, इस बच्चे पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है, तो इसकी ज़िंदगी का फैसला तुम अकेले कैसे ले सकती हो? मुकेश, मैं अब किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती, मैंने जो तय कर लिया सो कर लिया। इतना कहकर प्राची बिस्तर पर जाकर सो गई। लेकिन मुकेश की आंखों से
नींद गायब हो गई। बड़ी मुश्किल से उसने वो रात काटी और अगले दिन सुबह प्राची के घर फ़ोन कर दिया। उस समय प्राची के पापा घर पर ही थे, तो उन्होंने फ़ोन उठाया तो मुकेश ने उन्हें प्राची के माँ बनने की बात बताई। तभी वह बोले, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन पापा यही बात आपकी बेटी समझने को तैयार नहीं है। वह इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। प्राची के पापा ने उसे फ़ोन पर बहुत समझाया, लेकिन वह अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थी। थोड़ी देर में तैयार होकर अपना पर्स उठाते हुए प्राची बोली, मुकेश तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? लेकिन मुकेश कुछ नहीं बोला। तो ठीक है, मैं अस्पताल जा रही हूँ, मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊँगी कि तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। उसके बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगी। उसके बाद प्राची अस्पताल पहुँची तो उसकी मम्मी भी वहाँ उसका इंतज़ार कर रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। कुछ ही देर में उसकी जो मर्जी थी वही हो गया। इस बात का पता चलने पर थोड़ी देर में उसके पापा भी वहां पहुंच गए। ऑपरेशन थिएटर से प्राची जब बाहर आई तो प्राची इधर उधर देखने लगी। मुकेश कहीं नहीं था। उसने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। इतनी भी क्या नाराज़गी जो फ़ोन पर बात तक नहीं कर रहा, प्राची ने कहा। तब उसके पापा बोले, बेटी जो हरकत तुमने की है ना, अगर कोई और होता तो बात करना तो दूर तुमसे नाता ही तोड़ लेता। सच बताऊं तो आज मुझे अपनी परवरिश पर शर्म आ रही है। ऐसा कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। फिर प्राची ने मुकेश को फिर से फ़ोन लगाया। बहुत बार फ़ोन करने के बाद उसने फ़ोन उठाया और बोला, अब क्या बताने के लिए फ़ोन किया है? यही कि तुमने हमारे प्यार की निशानी को इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया। एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि तुम माँ बनने के लायक हो ही नहीं। तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है। ये सुनकर प्राची दबी आवाज़ में बोली, मुकेश मुझे लेने कब आओगे? हम बैठकर अपने मन मुटाव को सुलझा लेंगे। नहीं प्राची, अब हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं बचा। तुम्हें जब आना हो तब आ जाना, पर मैं तुम्हें लेने कभी नहीं आऊँगा। इतना कहकर मुकेश ने फ़ोन रख दिया तो प्राची की आंखों से आंसू फूट पड़े कि आखिर उसकी हर मांग पूरी करने वाला उसका पति इतना कठोर कैसे हो गया। तभी उसकी मम्मी कमरे के अंदर आई तो उसे ऐसे रोते देखकर बोली, क्या हुआ मेरी बेटी, ऐसे क्यों रो रही है? मम्मी, मुकेश मुझसे बहुत गुस्सा है, कह रहा है कि अब तो मुझे लेने नहीं आएगा। क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है? इतना बोलते ही वह अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी तो उसकी माँ उसके आंसू पोंछते हुए बोली, किसने कहा कि तुम दोषी हो? तुमने कोई गलत काम नहीं किया है बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी माँ की ये बात सुनकर प्राची को पूरा विश्वास हो गया कि उसने एकदम सही फैसला लिया है। मुकेश तो यूं ही राई का पहाड़ बना रहा है। प्राची अपनी माँ के साथ अपने मायके चली गई। मायके में रहते हुए वो हर पल अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ना तो मुकेश उसे लेने आया और ना ही उसका कोई फ़ोन आया। दिन बीतने के साथ साथ प्राची की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। अपने मोबाइल फ़ोन में मुकेश के साथ खुद की फ़ोटो देख देख कर वह रोती जा रही थी। तभी उसके पापा उसके पास आए और बोले, बेटी मैं जानता हूँ कि तुम मुकेश से बहुत प्यार करती हैं, उसके बिना एक एक पल काटना तेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो फिर तू उसे फ़ोन क्यों नहीं कर लेती? अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगी तो मुझे पूरा यकीन है कि वह तुझे लेने ज़रूर आ जाएगा। क्यों पापा, मैं फ़ोन क्यों करूं? आखिर मैंने ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया? गुस्से में आकर प्राची बोली तो उसके पापा ने कहा, जब तुम अपनी जिद छोड़ना ही नहीं चाहती तो फिर दिन भर अपने आप को कमरे में बंद करके क्यों रोती रहती हो? इतना सुनते ही प्राची बोली, आखिर कैसे पिता हैं आप? मेरी परेशानी भी आपको नज़र नहीं आती? हमेशा आप मुझे ही गलत ठहराते रहते हो। सही कहा बेटी तुमने, कैसा बाप हूँ मैं जो अपनी बेटी को इतना भी नहीं समझा सका कि क्या सही है और क्या गलत है। और वैसे तुम क्या जानो कि माँ बाप के लिए संतान क्या मायने रखती है। तुमने तो अपनी ही संतान का। इतना कहते कहते उसके पापा चुप हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। अपने पिता की बात सुनकर प्राची को ऐसा लगा जैसे उसके मुंह पर किसी ने एक करारा तमाचा जड़ दिया हो। रामनाथ जी जानते थे कि उनका दामाद बहुत समझदार है, इसीलिए अपनी बेटी के रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने मुकेश को फ़ोन लगाया। बेटा मैं जानता हूँ
कि तुम्हें कुछ कहने का मेरा कोई हक तो नहीं है। मेरी बेटी की करतूतों ने ये हक मुझसे छीन लिया है, लेकिन फिर भी उसकी हरकतों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ प्राची जिद्दी है, परंतु ये भी सच है कि वह तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि इस रिश्ते को फिर से एक मौका दे दो बेटा। नहीं पापा, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? मैंने तो प्राची से कहा था कि ये घर उसका है, वह जब मर्जी आ सकती है। फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर से उससे बात करूँगा। अगर मेरी बात करने से हमारा रिश्ता सुधरता है तो ऐसा करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। थोड़ी देर में मुकेश ने प्राची को फ़ोन लगाया तो मुकेश की कॉल देखकर प्राची के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने झट से फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हाय हेलो प्राची, कैसी हो? तो थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए प्राची बोली, इतने दिनों बाद तुम्हें आज मेरी याद आई है। तुमने तो ये जानना तक जरूरी नहीं समझा कि मेरी तबीयत ठीक भी है या नहीं। अच्छा बताओ कैसे फ़ोन किया? तब मुकेश बोला, प्राची जो हो गया सो हो गया, अब अपना गुस्सा भूलकर अपने घर वापस आ जाओ। अगर तुम कहो तो मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तभी प्राची बोली, मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि दोबारा से हमारे बीच कोई मनमुटाव पैदा हो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मुकेश ने पूछा तो प्राची बोली, मुकेश मेरी एक शर्त है कि जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक हम फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। ये फैसला करने का अधिकार सिर्फ मेरा होगा। तभी मुकेश हैरानी से बोला, प्राची पति पत्नी के रिश्ते में शर्तें कहाँ से आ गई? पहले भी तुम अपनी मनमानी करके बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो। तो ठीक है मुकेश, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, प्राची बोली। तब मुकेश गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारे पापा के कहने पर मैंने फिर से अपने रिश्ते को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी नासमझ हो। अच्छा, तो तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? तुम पापा के कहने पर मुझसे बात कर रहे थे और मैं समझ रही थी कि तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। अब तो मैं हरगिज तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। इतना कहकर प्राची ने फ़ोन पटक दिया और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, पापा पापा कहाँ हैं आप? तभी उसकी माँ दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी आखिर पापा चाहते क्या हैं? अगर मैं उन्हें बुरी लगती हूँ तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। आप वकील से बात कीजिए और तलाक के पेपर्स रेडी करवाइए। अब मैं उस आदमी के साथ नहीं जी सकती हूँ। तलाक की बात सुनकर उसकी माँ ने उसे आराम से बैठाया और बोली, बेटा इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले के बाद तुम्हें पछताना पड़े। नहीं माँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन बेटी तुम्हारी फ़ोन पर बात क्या हुई है, ये तो बताओ, शर्मिला जी ने पूछा। तो प्राची ने मुकेश के साथ हुई सारी बातें बता दी। तब शर्मिला जी बोली, ठीक है बेटी, अगर मुकेश कुछ सुलझाना नहीं चाहता तो हम वकील से बात करते हैं। जो मेरी बेटी चाहेगी वही होगा। कुछ ही दिनों में मुकेश के पास तलाक के कागज़ पहुंचा दिए गए। जैसे ही उसने वह कागज़ पढ़े तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसे तो ऐसा लगा जैसे पूरी धरती हिलने लगी है। सारी पुरानी बातें उसके सामने आने लगी। उसका सर चकराने लगा। अपना सर पकड़कर वह धम से जमीन पर बैठ गया। नहीं, मेरी प्राची ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा सोचते हुए मुकेश ने प्राची को फ़ोन मिलाया, लेकिन दूसरी ओर से प्राची की माँ ने फ़ोन उठाया। मैं प्राची से बात करना चाहता हूँ, मुकेश ने कहा। तो शर्मिला जी बोली, अब बात करने को बचा ही क्या है? प्राची तुमसे बात करना नहीं चाहती। नहीं माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये उसका आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरी बेटी का आखिरी फैसला है। अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ घुट घुट कर नहीं जीना चाहती, वह इस अनचाहे बंधन से आज़ाद होना चाहती है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। दिन यूं ही बीत गए। एक दिन अपने कमरे में उदास बैठी प्राची का अपनी बहन से बात करने का मन हुआ तो उसने अपनी बड़ी बहन रवीना को फ़ोन लगा दिया। बातें करते हुए रवीना बोली, तुझे क्या बताऊं प्राची, भूख और प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकली जा रही है। तब प्राची हैरान होते हुए बोली, अरे तो खाना क्यों नहीं खाया? अरे प्राची, क्या तू नहीं जानती, आज करवा चौथ है और मैंने तेरे जीजाजी के लिए व्रत रखा है। अरे तेरे जीजाजी ने मुझे मेरी पसंद की एक खूबसूरत साड़ी गिफ्ट में दी है।
करवा चौथ का नाम सुनते ही प्राची के हाथ से मोबाइल छूट गया। भूखी प्यासी होते हुए भी उसकी बहन कितनी खुश लग रही थी। कितनी लक्की है रवीना दीदी, प्राची के मुंह से अचानक निकला। फिर याद आया, खुशकिस्मत तो मैं भी थी। पिछले साल करवा चौथ पर मैं कितनी उत्साहित थी। मेरे लाख मना करने पर भी मुकेश ने मेरे लिए व्रत रखा था। सारा दिन भूखा प्यासा रहा था मुकेश मेरे साथ, और रात को 5 स्टार होटल में डिनर करने के लिए ले गया था। सोचते सोचते प्राची के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दिल के किसी कोने में उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसका दिल किया कि अभी मुकेश को फ़ोन करके अपने किए की माफ़ी मांग ले। तभी बाहर से उसकी माँ की आवाज़ आई, प्राची देख तो, कोई लेटर आया है। प्राची ने खोलकर देखा तो उसमें मुकेश के साइन किए हुए तलाक के कागज़ थे। उसके मन में जज्बातों का तूफान उमड़ आया। मुकेश ने साइन कर दिए, इसका मतलब वह भी अब इस रिश्ते से छुटकारा चाहता है। मैं ही पागल थी जो उससे बात करने की सोच रही थी। ठीक है, अगर उसे मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों उसे फ़ोन करूं। गुस्से में आकर उसने मोबाइल बिस्तर पर पटक दिया। दिन यूं ही बीतने लगे। एक दिन प्राची बाजार गई तो उसे उसकी सहेली मिली। उसे अपनी सहेली पहले से कुछ बदली बदली सी दिखाई दी। उसका वजन भी बढ़ा हुआ था। पूछने पर उसकी सहेली ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर प्राची के तो होश उड़ गए, क्योंकि उसी सहेली ने उसे बच्चों के चक्कर में ना पड़ने की सलाह दी थी। फिर स्वयं को संभालते हुए प्राची बोली, क्या? लेकिन तू तो मुझे सलाह देती थी कि अभी इस झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, और अब तू ही। हाँ प्राची, वो क्या है ना, अब नहीं तो 1 साल बाद हमें अपने परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना ही था, तो क्यों ना अब। इतना सुनते ही प्राची का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसके बाद वह कुछ नहीं बोल पाई और सीधे घर वापस आ गई। दिमाग में विचारों का तूफान जोर मारने लगा। आज पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर में उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वकील साहब का फ़ोन आया था। 2 दिन बाद कोर्ट में तुम्हारे तलाक को मंजूरी दे दी जाएगी। अब जब तुम उस जेल से आज़ाद ही हो जाओगी तो मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। बड़े ही ऊंचे खानदान से है, तुम्हें अपने पलकों पर बिठा कर रखेगा। शर्मिला जी ने कहा तो प्राची जोर से चिल्लाई, मम्मी मुझे दोबारा शादी नहीं करनी। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। दोपहर से रात हो गई, लेकिन प्राची बस मोबाइल में मुकेश की तस्वीर देखते ही जा रही थी। तभी उसके पिता रामनाथ जी उसके कमरे में आए और उसके सर को सहलाने लगे। प्राची ने अपने पापा के स्पर्श को महसूस किया तो उनके गले लग गई और उसकी रुलाई फूट पड़ी। तभी रामनाथ जी बोले, बेटी आज तो इतनी दुखी क्यों है? तुझे तो आज खुश होना चाहिए। तू जो चाहती है आखिर वही तो हो रहा है। आप सही कहते थे पापा, मेरी जिद और अहंकार ने ही मुझे एकदम अकेला कर दिया है। पापा कितना दुख दिया मैंने उस इंसान को जिसने हर हाल में मेरा साथ दिया। अब तो मुझे खुद पर ही घिन आने लगी। काश तुम ये बात पहले समझ जाती बेटा। तुझे ऐसे देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है ये मैं ही जानता हूँ। बेटी विवाह तो एक गठबंधन है जो 2 लोगों को एक डोर से बांधता है। मुकेश ने तो उस डोर को मजबूती से थामे रखा, लेकिन अफसोस तुम उसे संभाल नहीं पाई। अब तुम अपनी पूरी कोशिश करो इस रिश्ते को संभालने की, और अब की बार मुकेश के साथ अपने रिश्ते को ऐसे गांठ में बांधना कि वह खोलने से भी ना खुले। अपने पिता की बात प्राची को समझ में आ गई थी। उसने तुरंत मुकेश को फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी जब उसने फ़ोन नहीं उठाया, तब प्राची ने तय किया कि वह अगले दिन मुकेश से मिलने जाएगी। अगली सुबह वह तैयार होकर मुकेश के ऑफिस में पहुंच गई, लेकिन वहां जाकर मालूम पड़ा कि मुकेश किसी ज़रूरी मीटिंग में है। प्राची वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगी। देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए। मीटिंग खत्म होने के बाद प्राची अंदर गई। उसकी आंखें देखकर मुकेश समझ गया था कि वह बहुत देर तक रोई है। कांपते स्वर में प्राची बोली, मुकेश क्या हम अपने रिश्ते को एक मौका और दे सकते हैं? कहते कहते वह फिर से रो पड़ी। तब मुकेश बोला, प्राची शादी ब्याह तुम्हारे लिए गुड्डे गुडियों का खेल होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैं अंदर तक टूट चुका था। अब बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया हूँ।
माफ़ करना प्राची, अब हमारा एक होना मुमकिन नहीं है। प्राची बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मुकेश नहीं माना। जो मुकेश अपनी पत्नी की आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज उसके फूट फूट कर रोने पर भी उसे कोई असर नहीं हो रहा था। मैं चलता हूँ, मेरी दूसरी मीटिंग है, कहकर मुकेश तेजी से कदम बढ़ाता हुआ वहाँ से चला गया। प्राची उसके इस व्यवहार से दंग रह गई। अपनी गाड़ी में बैठकर मुकेश खूब रोया। उसके आंखों के सामने अपनी पत्नी प्राची का मुरझाया हुआ चेहरा बार बार आ रहा था। आखिर कैसे वह इतना पत्थर दिल हो सकता है। खुद को शांत करके उसने प्राची के पिता रामनाथ जी को फोन किया और बोला, क्यों पापा, आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? अपनी प्राची का मैंने कितना दिल दुखा दिया, जबकि उसकी आंखों में पश्चाताप मुझे साफ नजर आ रहा था। तभी रामनाथ जी बोले, बेटा, मैं जानता हूँ कि उसे अपने किए पर पछतावा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उसे अपने रिश्तों की कदर हो। अगर मैं उसका पिता हूँ तो तुम भी मेरे बेटे हो, और मैं तुम्हें दोबारा यूँ टूटते हुए नहीं देखना चाहता। अगर उसे सब कुछ आसानी से मिल गया तो वह उसकी कीमत नहीं समझ पाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा कि अब जो प्राची तुम्हारे पास आएगी वह रिश्तों की कदर करना जानती होगी। शायद प्राची आ चुकी है, मैं फ़ोन रखता हूँ। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? प्राची की माँ ने पूछा तो प्राची बोली, माँ, मुकेश ने मुझे माफ़ नहीं किया, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, तो तू उस मुकेश से मिलने गई थी, उसने फिर से मेरी बेटी का दिल दुखाया। तू फिक्र मत कर बेटी, कल तक तुझे उस पत्थर दिल इंसान से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उसके माँ ने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा। तब रामनाथ जी के सब्र का बांध टूट गया। बस शर्मिला, बहुत बहका लिया तुमने मेरी बेटी को। मुझे तो हैरानी हो रही है कि तुम अपने आप को उसकी माँ कहती हो। अरे, एक माँ तो अपनी बेटी को परिवार में रहना सिखाती है, और यहाँ तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। कड़कती आवाज में रामनाथ जी बोले तो शर्मिला जी हैरान रह गई। फिर प्राची बोली, हाँ माँ, पापा बिल्कुल ठीक कर रही हैं, इसमें मुकेश की कोई गलती नहीं है। मुझे ही उसके प्यार की कदर नहीं हुई। उसने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे अपने सर आंखों पर बिठाकर रखा, लेकिन मैंने क्या किया? अगर मैंने सही फैसला लिया होता तो आज मैं खुशी खुशी उसके साथ अपनी जिंदगी बिता रही होती। लेकिन माँ, मुझे हैरानी है कि अगर मैं रास्ते से भटक गई थी तो आपने मुझे सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया? आप तो मेरे हर गलत फैसले को सही ठहराती रही। प्राची बोलते जा रही थी और उसकी माँ किसी गुनहगार की तरह नजरें झुकाई सब कुछ सुनती जा रही थी। फिर प्राची बोली, पापा, मैंने तय कर लिया है कि मैं आज ही, बल्कि अभी अपने पति के घर जा रही हूँ, चाहे मुझे उसके पैरों में गिरकर माफ़ी क्यों ना मांगनी पड़े, लेकिन अब मैं उससे दूर नहीं रह सकती। इतना कहकर प्राची ने दरवाजे की चौखट लांघ दी और अपने खुद के घर जाने के लिए निकल गई। थोड़ी ही देर में शर्मिला जी के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाया तो उनकी बड़ी बेटी रवीना बोली, मम्मी, बस बहुत हो गया। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? शर्मिला जी ने पूछा तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, मम्मी, मैं इस आदमी के साथ हरगिज नहीं रह सकती। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मैं अभी अपने बच्चों को लेकर आपके पास आ रही हूँ। इतना सुनते ही शर्मिला जी गुस्से से बोली, खबरदार, जो अपने पति से लड़कर यहाँ आई तो सुलह कर ले अपने पति से। मैं जानती हूँ उसे इतना भी बुरा नहीं है वो। शर्मिला जी का ये रूप देखकर रामनाथ जी दंग रह गए और अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि उनकी पत्नी अब सही रास्ते पर आ गई है। उधर प्राची को उसके पति ने माफ़ कर दिया और वह अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। ये तो रामनाथ जी की चाल थी। उन्होंने ही अपनी बड़ी बेटी रवीना से फ़ोन करवाया था कि शर्मिला जी वास्तव में लाइन पर आई है या नहीं। वह उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि शर्मिला जी को भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो दोस्तों, आपको रामनाथ जी की चाल कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।